हाय गाइस। सो 2025 ख़त्म होने वाला है एंड सब न्यू रिजोल्यूशंस बना रहे हैं एंड blah blah many things. So but I think I am going to talk about 2025 ने मुझे क्या सिखाया, कैसा रहा ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्या सिखाया. एक्चुअली 2025 ने मुझे बहुत अजीब तरीक़ा से ट्रीट किया, बहुत तोड़ा ममोड़ा, मीन्स मेरे इमोशंस का पूरा बैंड बजाया. प्यार मोहब्बत में तो मैं कभी थी नहीं, सो नो ब्रेकअप स्टोरी एंड ऑल. बट देन 2025 ये ये ईयर सुनने में जितना हैप्पी लग रहा है उतना हैप्पी तो बिल्कुल नहीं था मेरे लिए, बिकॉज साल का पहले शुरुआत मैं एक टेंशन में थी. मेरी दीदी का शादी था एंड मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. मेरे वीडियो में आप देखे होंगे, मैं पोएम उसके ऊपर लिखी हूँ बहुत. मैं हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करते रहती हूँ. सो उसका विदाई बहुत ज़्यादा इमोशनल फेस था मेरे लिए एंड मुझे उसका बहुत याद आता था. फिर जब उसका विदाई के बाद हम रिटर्न आए थे, सो मैं बहुत रोती थी बहुत. एंड यू नो व्हाट, मैं एज इन ज़्यादा कोई फ्रेंड बनाती नहीं थी शुरू से ही, तो मेरी दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. उससे झगड़ा बहुत करती थी, ऐसा नहीं है, बट देन आई लव हर मोस्ट. मीन्स वे एक थी ना, यू नो, सब सारे ही जन का अपनी दीदी से, अपनी बहन से बहुत अच्छा बॉन्ड होता है और मेरा भी बहुत अच्छा बॉन्ड. आई मीन टू से उसके साथ मस्ती करने में, उससे छीन के खाने में जो मज़ा आता है आप लोग समझ ही रहे होंगे. बट मेरे को बहुत ज़्यादा अकेला फील होने लगा, मैं बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड फील करने लगी, लोनलीनेस. एंड ये तो नियम होता है कि लड़के का विदाई होता है, बट क्या किया जा सकता है. एंड ये मेरा थोड़ा कैरियर को भी अफेक्ट किया ये चीज़, कि मैं अपना कैरियर पे थोड़ा कम फोकस कर रही थी उस वक्त. एंड दीदी का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, जब आदमी बहुत उदास होता है एंड जो हमेशा सपोर्ट में रहता है वो इंसान भी आपको टाइम नहीं दे रहा हो. मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा भी आता था इनिशियली, बिकॉज उस समय जस्ट उसका नया नया शादी हुआ था. वे उससे मेरा रोज़ बात भी नहीं हो पा रहा था एंड मुझे ऐसा लगा था वे मेरे को टाइम नहीं दे रही है. तो मेरे को बहुत इमोशनली मुझे आप ख़राब बहन कह सकते हो इस चीज़ में, बट नो, मैं उसको बहुत मिस कर रही थी. एंड फिर वे यहाँ आई तो फिर तो हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया. वापस वही बॉन्डिंग हुआ. मीन्स हम लोग के इसमें शादी के बाद पगफेरा होता है एंड कुछ दिन ब्राइड जो है अपने घर वापस आकर रहती है. तो उस समय तो फिर हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया. फिर वह चली गई एंड देन फिर मेरा रोना धोना स्टार्ट हो गया. सो ये लगा हुआ था. एंड साथ में मेरा थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब चल रहा था, तो उतना कैरियर पे भी अच्छा नहीं हो रहा था इस सब के कारण. एंड देन मेरे घर में भी कुछ इंसिडेंट्स हो गया जो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी. सो ये सब में बिज़ी हो गई, तो इमोशन मीन्स पूरा तोड़ना मोड़ा. मैं इमोशंस का ही पूरा बैंड बजाया. मतलब मैं बहुत बड़ी इमोशनल फूल थी. मुझे ऐसा समझ में आने लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए मैं सबसे छोटी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा भागती थी. मीन्स मैं नहीं समझती थी व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए. मैं 2025 के स्टार्ट में इतनी मैच्योर्ड नहीं थी जितनी अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ. एटलीस्ट थोड़ा तो हुई हूँ, बिकॉज सिखा दिया 2025 ने मुझे थोड़ा मैच्योर होना सिखा दिया. एंड फिर मैं अपने हेल्थ को इग्नोर कर रही थी
पहले। एंड मैं इस बात पे फोकस नहीं देती थी उतना। सो मतलब आप कह सकते हैं कि 2022 में मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ था, उस समय मैंने उस चीज़ पे उतना फोकस नहीं किया। एंड उसका भी कुछ रीज़न है, बट देन अचानक से मेरा फिर अभी तबीयत ख़राब हो गया। एंड सो ये मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट किया। फिर पापा का भी आँख का ऑपरेशन, एंड इस समय दीदी नहीं थी। सो थोड़ा ये मेरे लिए हार्ड था, बट देन सब कुछ हुआ है, अच्छा से हुआ है। एंड सब अच्छा होगा, आई बिलीव। मैं इसको ख़राब साल तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे इमोशनल फुल नहीं होना चाहिए था ना, ये सिखाया है। एंड ये मेरे बहुत बड़ा लेसन है, बिकॉज मैं दीदी से बहुत प्यार करती थी। एंड मैं उसको ब्लेम नहीं देती, या मैं किसी को भी ब्लेम नहीं देती हूँ इस चीज़ के लिए। बट देन आई एक्सेप्ट कि मैं गलत थी। इतना इमोशनल फुल होना मेरा गलती था, एंड ये 2025 ने मुझे सिखाया है। मैं 2025 को ब्लेम नहीं करूँगी, बट देन आई कैन से कि मुझे ज्ञान, नॉलेज 2025 ने दिया है, अगर पॉजिटिव वे में कहा जाए। ये मुझे मैच्योर बनाया है, ये कहा जाए। एज एन जब मैं कहती हूँ कि मैं ये वीडियो शुरू की थी, एंड मैं 2025 को नेटिव सोचते हुए स्टार्ट की थी, तो ये रॉन्ग नहीं होगा। बट देन आपसे बात करते करते मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतना भी ख़राब नहीं था मेरा 2025। सो दैट्स इट, बाय, थैंक यू।